नमस्कार। अचीवर्स जंक्शन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनोज भाऊ। अचीवर्स में एक से बढ़कर एक कलाकार आए, दुनिया के तमाम क्षेत्रों के दिग्गज आए और मुझे लगता है कि अभी बहुत सी कहानियां शेष हैं। बहुत से ऐसे नायक हैं, हीरो हैं जिनकी कहानी कहने का अपना एक अलग आनंद है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं उन्हें अनसंग हीरो तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जो लोग रसिक हैं, जो लोग भोजपुरी संगीत को समझते हैं, जो लोग गजलों की दुनिया से परिचित हैं, जो लोग भक्ति संगीत से परिचित हैं, वो जानते हैं कि कमलेश हरिपुरी होने का क्या मतलब होता है। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आज कमलेश हरिपुरी जी मुंबई से दिल्ली आए हैं, मेरे घर पर हैं और आज उनके सफर पर बात करेंगे, उनसे कुछ गीत भी सुनेंगे। पहले स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है कमलेश भाई। मनोज भैया, बहुत आदरणीय नाम है। हम भोजपुरी क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में अगर आदरणीय रूप में 2, 4, 5 नाम अगर लिए जाएं, बहुत आदर के नाम से इनका नाम लिया जाता है। और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इनके घर पे हूं। मैं मुंबई में रहता हूं, आप सभी को पता है। मुंबई से रोज लाइव आता हूं अपने फेसबुक पेज पे और इनकी कई गजलें मैंने गाई हैं, मैं आज आपको सुनाऊंगा भी। और बस बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपका वो गीत सुनना चाहते हैं। अच्छा, आपका मन हो तो पूरा गाएं, जितना अंतरा जिसकी गूंज पूरे पूर्वोत्तर भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार में तो उस समय वो सब जुबाब पर वो गीत मैं चाहता हूं कि उसी से शुरुआत हो, फिर सफर पर भी आपके बारे। कई सालों पहले इस गीत को मैंने गाया था और घर घर में इसे सुना गया। मुझे लगता है कि कोई ऐसी बारात ना हो, कोई ऐसा घर ना हो, द्वार पूजा से लेकर के बाजार से लेकर हाट से लेकर के हर कैसेट का जमाना था जी। और उस समय खूब इसको सुना गया, लोगों ने खूब प्यार दिया। और कमलेश हरिपुरी जो नाम आज स्थापित भोजपुरी क्षेत्र में 2, 4, 10 लोग जानते हैं उसी की बदौलत जानते हैं जी। अरे गाजीपुर में लहंगा लूटल, तजपुर डहवा चुनरी, साया साड़ी भइल बरामद, बड़का नाम की कदी पटरीका के केकर बाली बलियां बराबर एक्चुअल में वो कल्पना रहे, वो कल्पना में जे गीत के सुनल, वो अपना अपना ढंग से अपना अपना साथे जोड़ लिया। बाकी सच्चाई है, बाकी वो कल्पना रहे। हम रघुआ से पूछा था नहीं, जैसे कि उस समय ये गाना बहुत हिट पे रहे जी। ऐसे रघुआ पहचान मिलल और रघुआ देखे में भी इतना सुदर्शन बनी, स्मार्ट बनी, इतना खूबसूरत गाओ तनी। तो का रहुआ जिंदगी में कोनो ऐसा घटना भइल जहाँ प्रेम भइल रहुआ जीवन में, केहू से केहू कहलस कि हम रहुए से घर बसाए? अरे ये कुल बात कहला के एगो पिया मधुसूदन जी के एगो गीत बा, चेहरा बा चांद समा, चेहरा बा चांद समा, शीशा में मती दिखाए जान, अखिया हमरा लगा था कि केहू ऐसा उम्र से सब कोई गुजरल बा, कहीं ना कहीं लगाव खिंचाव होला। बस ये वो इशारा हम कर देनी। उम्र के बात कही तो हमारे घर गजल एगो रुआ गावत नहीं, उम्र पर बा
उम्र के धूप चढ़ल धूप साथे हाँ, 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 हाँ। देखने की बहुत लोग पसंद करता। पहला बार हुआ ओकरा के गई नहीं, तो हमरा मन बाकी हमरा बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक हम कंपोज करनी, ये मनोज जी के लिखल गीत है। उम्र के धूप चढ़ल धूप सहाते कैसन ही मुकाम आएगा। लाइन सुनी है कि लिखा था मंजिल इश्क में कैसन ही मुकाम आएगा। कब लागल कि रउआ जौन बा जी इस संगीत के जौन धार बा रउआ अंदर फूटता रउआ एकरे खातिर बनल बा एक दिशा में रउआ चल पड़े? बचपन से जब से होश संभलनी जी तब से हमरा यह लागल ना हमरा घर में हमारे बाबूजी न माई न दादाजी न चाचा जी न काका केहू ना गावे। हमरो ना मतलब बुझाइल कि हम गएबो करब, लेकिन बचपन से वो रुझान हम छोट रहनी बचपन में तो स्कूल बड़के बाबूजी हमारे भेजस। बड़के बाबूजी के संरक्षण में हम पढ़ मने रहल हैं गांव में। हरिपुर हमारे गांव के नाम है, यही से हम हरिपुरी लगावे नहीं। बलिया जिला के एक छोट गांव बा हरिपुर, तो वही जगह हम हैं। कमलेश उपाध्याय पूरा नाम है। तो बचपन में स्कूल भेजल जाओ तो स्कूल से बीचे रास्ता में से रुके गांव में जो टूटल फूटल बर्तन होके वो के हम बेटोर के लैकन के बेटोर के वही से टन टन कैसन करत आवाज वही से गावल बजावल शुरू हो गई। तो जब से होश संभलनी तब से वो गुनगुनाहट गावल बजावल शुरू हो गई। 10वीं कक्षा में गई नहीं तो बाद में लोग बतावल कि नहीं है कि अच्छा से विधिवत सीखल चाहे सीखल जला। फिर हम गुरु कहनी पंडित नरेंद्रनाथ शर्मा, काशी प्रसाद मिश्रा बलिया अपना जिला में जाके हम सीखे शुरू कहनी। फिर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से हम विशारद कहनी। ओकरा बाद कंटिन्यूटी में देश विदेश के कोना कोना में बॉम्बे यानी तो पद्मश्री अनूप जलोटा के पिताजी पापा जी पद्मश्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी के संरक्षण में वहाँ के देख रेख में हम भजन के काफी देश विदेश में कार्यक्रम करनी फिर सिखत रहे। इतना बड़ा दिग्गज लोग से के स्नेह हुआ मिलन।
पहला राउर एल्बम या प्रोफेशनल जो प्लेटफॉर्म राउर बन पहिला पहला हमार भोजपुरी में ही निकल रहे इहे गाना रहे गाजीपुर में लहंगा जी, लोटल आर सीरीज कंपनी मऊ से निकल रहे पांडे कैसेट इंडस्ट्री से महेंद्र नाथ पांडे हमका खूब मानस हो छोट भाई की तरह एकदम बच्चा की तरह प्यार करस आई पहला गाना वही जैसे रिकॉर्ड हुई कोनो स्टूडियो ना रहे राती हमनी के बैठ के रिकॉर्डिंग होके नाल बजे रहे क्लारनेट बाजल रहे शन बादशाह बजौले रहन मंजीरा बजा रहे हम हारमोनियम बजौनी वही में ये गाना की रिकॉर्डिंग हुई जैसे ही मार्केट में आए लोग हाथों हाथ के लाखों लाख पीस बिकल हमरा वजह तो 20-25 साल पहले हाँ लगभग 20-25 साल जी ओकरा बाद की यात्रा का चेंज आयल ओकरा बाद बहुत समाज में सम्मान मिले लगल अधिकारियों में उठा बैठक होके लगल डीएम के साथ चाय पियल होके शुरू हो गई नेता लोगन के घर में आवाजाही शुरू हो गई चंद्रशेखर जी के घर में कोनो भी कार्यक्रम होके तो हमारा एरिया के गौरी भैया रहना अब तो नहीं खन स्वर्गीय चंद्रशेखर जी भी नहीं थी तो कोनो भी छोट बड़ कार्यक्रम होके बड़ा लेवल पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होके सरकारी गैर सरकारी कोनो भी कार्यक्रम होके जो ना मैं कमलेश्वरी के पहले आमंत्रण जरूर आ चलिए हम आगे की यात्रा भी चूंकि 20-25 साल पहले की बात है तो 25 साल में भोजपुरी संगीत में या संगीत जगत में बहुत सारा चेंज आए जैसे कहलिए ना कि अभी जमाना आ गई बा रुआ यूट्यूब के पेन ड्राइव के जमाना आ गई और जमाना रहे तवा वाला कैसेट वाला जो निकलत रहे 25 साल पहले तवा वाला कैसेट आ गई कैसेट वाला तो बहुत सारा चीज चेंज हुई और में गायकी के लेवल स्तर बहुत कुछ बदलाव आई बीच में जो हमारा गैप हो गई भोजपुरी के और आज के साथ इंटरव्यू हो रहा बा हम बलिया और अपन एरिया छोड़ करके एरिया मतलब वो क्षेत्र छोड़ के भोजपुरी वाला मुंबई में आके शिफ्ट हो गई मैं जैसे कि बीच में आप सबको बताया कि मैं अनूप जलोटा जी के पिताजी से पापा जी से मैं भजन के बारीकियों को मैंने सीखा महसूस किया और उनके आशीर्वाद से देश विदेश में बहुत सारा मैंने कार्यक्रम किया और तो भजन क्षेत्र में मुझे इतनी ख्याति मिलने लगी इस मुंबई शहर से लेकर के और अन्य शहरों में आज भी मैं देश विदेश में जाता हूं भजन के लिए आज भी मैं दिल्ली में हूं मेरा कार्यक्रम है कल और तो 2-3 दिन का कार्यक्रम है और उसी दरमियान कई सारे भजनों को मैंने रिकॉर्ड किया टी सीरीज में मैंने सबसे बड़ी उपलब्धि मनोज जी बता रहा हूं कि मेरी उपलब्धि है टी सीरीज में भारतवर्ष में प्रथम बार किसी ने रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस को अखंड रूप में गाने वाला प्रभु ने इसी दास को कृपा प्रदान किया जिसके लिए मैं तत्कालीन ये गवर्नर राम नाईक जी ने उत्तर प्रदेश के मुझे सम्मानित किया है ये क्या बोलते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और रामलीला उत्सव समिति बड़ाला ने 2017 में मुझे गोस्वामी तुलसीदास अवार्ड दिया है उसके लिए विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने उसी के लिए मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है तो बहुत सारी उपलब्धियां मिली हैं और इसी बीच में मैं कार्य करते यूट्यूब पे फेसबुक पे मैंने भजन डाला मेरा गाया हुआ हालांकि इसको कई लोगों ने गाया लेकिन मेरा गाया हुआ लोगों ने मिलियन में लोगों ने सुना है मैं चाहता हूं कि उसको 2 लाइन में सुना बिल्कुल स्वागत प्रियतम का ठिकाना
वीनस में गाया, पूरा हनुमान चालीसा गाया। जी अल्ट्रा म्यूजिक का नाम आपने सुना ही, अल्ट्रा म्यूजिक बहुत पुरानी कंपनी है, जिसमें मैंने श्रीमद् भागवत गीता पूरे संस्कृत और अर्थ के साथ गाया है। 1000 कबीर के दोहे गाए हैं, 400 कबीर की उलटवासियां। उलटवासियां से मतलब यहाँ है, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, अज मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी, ओ मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। इसमें मैं व्यस्त रहा, हमारे भोजपुरी भाषाभाषी सब लोग बुझत हुई कि कमलेश्वर बोली कहाँ चल गए लोग। लेकिन एक में हम बिजी रहनी है भजन में और गजल में। गायकी में हमरा बुझाता कि रुआ साथ हुए भाई कि भोजपुरी में उतना रुआ ऊंचाई पर, उतना लोकप्रियता के बाद अचानक से जो भक्ति संगीत में रुआ उतरनी, तो अच्छा मतलब एगो हाइट हो गई संगीत के, दोसर एगो धारा हो गई जहाँ पर भक्ति बा, जहाँ पर अध्यात्म बा, जहाँ पर श्लोक बा, जहाँ कबीर के दोहे बा, उलटवासिया बा। और हमरा बुझाता कि वो जलोटा साहब के चलते एगो प्रभाव भी रहे, क्योंकि वो ढंग के शिक्षा हुई और मन लागे लागल, और मेरे हुआ देश विदेश में नाम कमी। ये भी उपलब्धि बा कि हमने के यहाँ से केहू गायक निकल के ए ढंग से ए क्षेत्र पे। लेकिन मनोज भैया, हम भोजपुरी के कबो ना छोड़ सके नहीं। भोजपुरी में आजकल हम भोजपुरी गजल पर काम कर रहे बानी, वही में एगो हम सुना देते हैं। सुनाई संगीत सुभाष पांडे जी के। जादू बा सरकार संसार निर्मल ताले ओ निर्मल ताले, हर निर्मल ताले कमल फुलाई लगाता, निर्मल ताले कमल फुलाई लगाता, लाल लाल चटकार रौदी, अरे लाल लाल चटकार रौदी। ये भी लाइन बड़ा अच्छा लगेगा। छुरी कटारी, छुरी कटारी, छुरी कटारी तोप मिसाइल एटम बम, छुरी कटारी तोप मिसाइल एटम बम, छुरी कटारी, छुरी कटारी तोप मिसाइल एटम बम। अरे गजबे बा हथियार रौरी हर जादूबा जादूबा सरकार संसार भजन मेरी आत्मा है, लेकिन लोकगीत गाना मैं कभी नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मैं आजकल के समाज में जो बड़े बड़े अपने आप को तथा कथित जो गायक माने जा रहे हैं, भीड़ उनको पसंद करती है, मैं मानता हूं, लेकिन इतिहास उनको कितना पसंद करेगा, इस पर एक प्रश्नवाचक जरूर है। और उस प्रश्नवाचक के साथ मैं अपने आप को झोंक दिया हूं कि मैं आप लोगों के सहयोग से भोजपुरी गजलों को गाऊंगा, जो परिवार सहित बैठ करके माँ बहन भी सुन सके। यह क्या गजल सुनाओ तनी कि दिल चुराने न आवे न उनका, गुल खिलावे न आवे दिल चुरावे, हाय 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 दिल चुरावे, एक लिखा दिल चुरावे न आवे न उनका, गुल खिलावे
न आवेला। मतलब आनंद की बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि इसकी कौन सी लाइन छोड़ूं। आप लोग यूट्यूब पे सुनिएगा इसको पूरा। जान से ज्यादा चाहिए हमके, जान से ज्यादा चाहिए, जान से ज्यादा चाहिए हमके, ई बतावे न आवेला। इसमें एक लाइन है कि साध लागेला हमरो की रूसी, साध लागेला हमरो की रूसी, साध लागेला हमरो की रूसी, पर मनावे न आवेला। लास्ट में यहाँ के लाइन कह देता नहीं, सब पे विश्वास कर ले भावुक, हमरो वही स्थिति हो, हम विश्वास कर ले जी, सब पे विश्वास कर ले कमलेश, सब पे विश्वास कर ले भावुक, काहे आजमावे न आवेला। ये मतलब इतिहास रचेगी ये रचना, मैं आपको बता रहा हूं, सच में दिल से निकलती है। जहां जहां मंच पे गौले बनी ना वंस मोर तो भइल बा का भी का योजना बा गायकी के लेके का प्लान करता नहीं का योजना यह बा कि पहले के जमाना रहे कि बड़े बड़े कंपनियों के पीछे दौड़े के पड़े, यहाँ जी में चल जाओ तो टी सीरीज में चल जाओ तो वहां चल जाओ। आज के युग ऐसा बा कि आप अपनी अभिव्यक्ति, अपनी भावनाएं और अपनी तैयारी रिकॉर्ड करिए, सोशल मीडिया पर डालिए, आप सब तक पहुंचाइए और लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या पसंद करना चाहते हैं। भिखारी ठाकुर जी की एक लाइन है, मैं सुनाना चाहता हूं, मुझे ये सब पसंद जो आता है। अरे रुपया गिनाई हला पागा धराई देवला, रुपया गिनाई हला अरे पागा धराई देवला, चिड़िया के चिड़िया चिड़िया के चिड़िया संगीत जौन बा वो अपना समय के, अपना समाज के रिफ्लेक्ट करेला। भिखारी ठाकुर आज भी लोगों का के पसंद करता, लोग सुनता, ओकरा पीछे यह कारण बा कि वो अपना समय के पकड़ ले रहे, समस्या के वो समय के पकड़ ले रहे। और आज समय ऐसा आयल बा कि कुछ गायक लोग अपने के स्टार पाता, बहुत शर्मसार करे वाली बात बा कि आपस में लड़ाई करता, जाति के नाम लेके गीत गावता। ये बड़ा विडंबना बा, बहुत बड़ा ऐसा गीत गावता जौना के अपना समाज से, अपना परिवेश से कोनो मतलब नहीं है ना। तब चाहे कि कुछ और चलते जी
राही जी के भी नाम भोजपुरी क्षेत्र में बड़ा भोजपुरी जगत में अच्छा बड़ा नाम है। जी। काहे क्रिया धरवेला हो, काहे क्रिया धरवेला तुमान के करे जा, तोहके अरे पुतरी में रखिला बरान के तरे। हमके डांट दे लखाना के दीवान के तरह, डांट दे लखाना के दीवान के तरह। जब तू दूसरे के मुख के बखान कर लगा, ये जी जब तू दूसरे के मुख के बखान करेगा, आती लगला करे जवान राही रती अखबार पैसा जाने अरे जानी लगी कुरान में जानी लगी हम ईश्वर से प्रार्थना करब कि दर्शक श्रोता रुआ के भी पुतरी में परान की तरह रखे। वाहिनी बहुत अच्छा और फिर हमनी के बातचीत हुई। देखिए पहला मुलाकात है, पहला मुलाकात में हमनी के इतना खुलल बन गया, धीरे धीरे और खुलम जा तो बहुत राज खुली और बहुत सारा बातचीत हुई। आगे मिलल जा तो कुछ और सामग्री कुछ और प्रस्तुति लेके आ जाए। तब तक खातिर अपना दोस्त मनोज भाऊ और कमलेश्वरी जी के मिला जी। नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम।